अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल महानूर की नेक्स्ट एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैन ना कुछ खाता है ना पीता है, ना ऑफिस जाने का होश ना किसी आने जाने का। इसकी ये कैफियत देखकर महविश सोचती है कि जैन की महानूर के लिए ये बेचैनी तो दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। कहीं मैंने महानूर को उसकी नजरों से दूर करके गलत तो नहीं किया होगा। इस तरह तो जैन बागी भी हो सकता है और इसकी ये दिल की कैफियत मोहब्बत की सूरत में उसके लबों पर आ सकती है। इसलिए महविश मदीहा से बात करती है और उसे कहती है कि एक अनजान लड़की के लिए हम सब कितने परेशान हैं। लग भी नहीं रहा कि ये शादी वाला घर है। कुछ दिनों में शादी होने वाली है यहाँ। मदीहा कहती है तुम परेशान क्यों हो रही हो महविश। फिर अचानक जैन आ जाता है और मदीहा जैन से बात करने के लिए उठकर उसके पास जाती है और कहती है मिल गई महानूर, आखिर कब तक तुम उसके लिए यूं ख्वार होते रहोगे जैन। शायद तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कुछ दिनों बाद तुम्हारी और महविश की शादी है। तैयारियां कैसे होंगी? वो लड़की खुद कहीं चली गई है, ये बात तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? जैन आसिया की तरफ देखने लगता है। इधर महविश मदीहा की बातों के चस्के ले रही होती है। आसिया महविश की तरफ देखती है और सोचती है कि महविश मुसलसल सुकून में है। पूरा घर डिस्टर्ब है मगर महविश के चेहरे पर परेशानी के तासुरात दूर दूर तक नजर ही नहीं आते। फिर आसिया महविश के बारे में सोचने लगती है कि कहीं महानूर को इसने तो। फिर आसिया खामोश हो जाती है। मदीहा अपनी बात जारी रखते हुए जैन से कहती है इस मामले को जितनी जल्दी हो सके खत्म करो। वो लड़की मिलती है मिले, नहीं मिलती ना मिले। मेरे घर की खुशियों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सुन लिया तुमने जैन? जैन अपनी माँ से कहता है अम्मी आप इतनी संगदिल कैसे हो सकती हैं? एक माँ होकर दूसरी माँ के सामने उसकी तकलीफ को बढ़ा रही हैं। महविश कहती है जैन आंटी की बात भी सही है, तुम खुद बताओ अगर महानूर ना भी मिली तो क्या तुम शादी नहीं करोगे? तो जैन कहता है महानूर को जब तक मैं ढूंढ नहीं लेता जिंदा या मुर्दा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे किसी ने फोर्स किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आसिया जैन की बात पर तसल्ली महसूस करती है कि कोई तो है इसका साथ देने वाला। रात में जैन महानूर के लिए तड़पते हुए उसके लिए आंसू बहाते उसे याद कर रहा होता है। उसके साथ गुजरे कीमती लम्हे उसकी आंखों में गर्दिश कर रहे होते हैं कि जैन को नींद आ जाती है और वो ख्वाब में देखता है कि महानूर के पीछे चंद आदमी लगे हैं। वो खुद को बचाने के लिए सड़क पर भागे जा रही है और जैन को मिल गई है मगर पीछे से गोली चलती है और वो महानूर को आ लगती है। तभी जैन महानूर का नाम पुकारता हुआ उठकर बैठ जाता है और सुबह ही सुबह अफराज और मारिया के घर आ जाता है। इनके साथ अपने दिल की कैफियत और सारी बातें शेयर करता है। अफराज जैन को तसल्ली देता है कि तुम फिक्र मत करो यार, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे महानूर को। जैन कहता है मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि महानूर का मेरे सामने रहना मेरे लिए कितना जरूरी है। महविश भी तो मेरी जिंदगी में है ना, मगर उस लड़की की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मारिया कहती है इसका मतलब है कि तुमने अपने दिल की कैफियत आज जान ही ली है जैन अहमद। तो जैन कहता है क्या मतलब है इस बात का? तो मारिया कहती है अब मामला हमदर्दी और इंसानियत से आगे बढ़ चुका है जैन। इस दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है, तुम महानूर से इश्क करने लगे हो। जैन अफराज के गले लग कर रोता है कि अगर महानूर ना मिली तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा, मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, मैं कहाँ ढूंढूं उसे? मारिया और अफराज जैन को तसल्ली देते हैं। इधर महविश अपनी मस्ती में मगन बिल्कुल रिलैक्स होती है। किडनैपर्स की उसे कॉल आती है तो वो घर के लिए निकलने लगती है। आसिया इसे रोक लेती है और उससे कहती है कि कहाँ है महानूर? मदीहा, नाजिया और अलीजे सब आसिया की बात पर खड़े हो जाते हैं। महविश भी पहले तो डर सी जाती है, फिर महविश खुद पर कंट्रोल रखते हुए आसिया से कहती है ये आप क्या कह रही हैं आंटी? मुझे क्या पता महानूर कहाँ है? आपके ख्याल में मैंने उसे अगवा करवाया होगा? तो आसिया कहती है यहाँ उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उस दिन तुम्हें उसने जो धमकी दी थी, अगर तुम्हें इस बात का गुस्सा है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। बस एक बार बता दो कि महानूर कहाँ है। महविश को मौका मिल जाता है। वो मदीहा और सब घर वालों के सामने रोने लगती है। मदीहा आसिया से कहती है बस आसिया अब तो तुमने हद ही पार कर दी। तुम महविश पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इधर दिलावर अपने तौर पर महानूर की खोज में घर में पुलिस बुलाता है और इनसे महानूर की तलाश करने को कहता है। मुनीजा और दानिश दिलावर की महानूर के लिए ये बेचैनी देखकर जल भुन रहे होते हैं। दिलावर को दानिश पर शक होता है मगर इस बार महविश दिलावर का मान तोड़ने वाली है। एन शादी वाले दिन महानूर का पता भी मिल जाएगा और इसके किडनैपर्स यानी महविश और दानिश का भी पर्दाफाश हो जाएगा। पुराने रिश्ते मिल जाने पर नए रिश्ते रूठ जाएंगे। तभी जैन को भी महविश से शादी से इनकार की ठोस वजह भी मिल जाएगी और जैन महविश से इनकार करते हुए कहेगा कि तुम एक कातिल हो, तुमने महानूर का कत्ल करना चाहा और मैं एक कातिल लड़की के साथ शादी हरगिज नहीं करूंगा। तो किस किस को इस एपिसोड का इंतजार है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।